पार्किंसन डिजीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का हाथ पांव हमेशा कांपता रहता है। लिखने में भी उसका हाथ कांपता रहता है, कुछ भी सामान उठाने में या जब भी वो साधारण चलता है तब भी उसका हाथ पांव हमेशा कांपता रहता है। और जनरली ये रोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को होता है। पर ये हो कैसे जाता है, चलिए ये जानते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये अल्जाइमर्स के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा होने वाली न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु होती है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक बहुत ही स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामाइन। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। ये डोपामाइन सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम की न्यूक्लियाई से सीक्रेट होता है। दरअसल हमारे ब्रेन के इसी पार्ट में, जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, वहाँ से एक पाथवे निकलता है जो हमारे बेजल गैंग्लिया के स्ट्राइटम वाले पार्ट पर जाता है। खैर, अगर ये बात आपको समझने में दिक्कत है तो बस आप इतना समझिए कि ब्रेन के इस पार्ट से इस पार्ट तक एक पाथवे है जिस पर डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं और इस पूरे पाथवे को डोपामाइन लीड करता है। इसी पाथवे के वजह से ही हम अपने हाथ पांव को मूवमेंट दे पाते हैं। अगर किसी कारण से, चाहे वो जेनेटिक्स हो या सिर पर बार बार चोट लग जाती हो या कोई मेडिकेशन की वजह से कोई गंभीर ब्रेन बीमारी हो गई हो, और इन सब चीज़ों की वजह से किसी एक कारण से भी अगर इस सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन जो कि डोपामाइन को सिंथेसिस करते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाए या वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाए तो व्यक्ति के डोपामाइन का स्तर कम होने लगता है। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा दरअसल हमारे अनवांटेड मूवमेंट को रोकने का काम करता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं और जब भी हम अपने मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, स्पेशली तब, तो इस सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामाइन रिलीज होता है जो हमारे मूवमेंट को इनहिबिट करता है। जब यही न्यूरॉन जो डोपामाइन को सिंथेसिस करता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का हाथ पांव हमेशा कांपता रहता है। वो चलते चलते लुढ़क कर गिर जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन मूवमेंट को इनहिबिट करना यानी इन मूवमेंट को रोकने के लिए जो डोपामाइन है वो तो बन ही नहीं रहा होता है। ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, सैडनेस, स्लो मूवमेंट, लिम्ब रिजिडिटी और बोलने में हकलाना जैसी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। अब ऐसे पेशेंट में न्यूरॉन की डेथ कैसे हो जाती है ये बात अभी पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन जब ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन मरने वाले होते हैं तो इन न्यूरॉन की सेल बॉडी में एक बहुत ही स्पेशल बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है जिसे लुई बॉडी कहते हैं। इस पर रिसर्च होने पर शायद इस बीमारी के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता लग जाए। बीमारी को ढंग से समझा तो नहीं गया है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए एल-डोपा नाम का केमिकल जो कि डोपामाइन का प्रीकर्सर होता है और जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सकता है, उसकी सहायता से इसे मैनेज किया जा सकता है। एल-डोपा दरअसल ब्रेन में जाकर यही डोपामाइन बना लेता है और व्यक्ति के मूवमेंट को ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाता है। उम्मीद करता हूँ पार्किंसन को साधारण से साधारण शब्दों में मैं समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज कीजिए।